बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तों की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में जो वो हम नया बाब शुरू कर रहे हैं। देखिए तालिबात, यहाँ आपको जो है आपकी किताब में जो मौजूद अब्वाब हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये अक़ाइद, अद्वा वल अतिया, फ़िक़्ह, सीरतुन्नबी ये हम पढ़ चुके। ठीक है, सीरतुन्नबी में जो है वो हम चंद ग़ज़वात जो है वो बाकी हैं, वो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब जो हम नया बाब शुरू कर रहे हैं वो है अखलाकियात। ठीक है, इसके नाम से ही जो है वो वाज़े हो रहा है कि हम किस बारे में पढ़ें। तो यानी हम अखलाक से रिलेटेड जो है वो इस्लामी तालीमात को जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो हम असबाब पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये नया बाब हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है वो हम सबसे पहले हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देख लेंगे कि हुकूकुल्लाह क्या है और हुकूकुल इबाद क्या है। तो अब जब हम ये समझ लेंगे तो उसके बाद हम जो है वो हुकूकुल इबाद के जो है वो बारे में पढ़ेंगे कि हुकूकुल इबाद में जो है वो हम किन किन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हक़ अदा करने वाले मुसलमान, यानी एक मुसलमान पर जो है वो अखलाक़ी तौर पर जो है वो क्या फ़राइज़ हैं जो उसको अदा करने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हक़ अदा न करने वाला मुसलमान, इस बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है वो हुकूकुल इबाद में जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो है माँ बाप के हुकूक़। ठीक है तालिबात, और इसी के साथ साथ जो है माँ बाप के हुकूक़ के बाद जो है वो हम उस्ताद के हुकूक़ पढ़ेंगे। ठीक है, और उस्ताद के हुकूक़ के बाद जो है वो हम ये सबक पढ़ेंगे चैप्टर के रिश्तेदार और बुज़ुर्गों के हुकूक़। ठीक है, तो ये चंद असबाब जो है वो हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखिए, तो इसको हम जो है वो समझ लेते हैं। देखिए तालिबात, जो बाब हमने शुरू किया है वो है अखलाकियात। ठीक है, तो अखलाकियात में जो है वो अखलाक से रिलेटेड जो है वो हम बातें देखेंगे कि एक इंसान, एक मुसलमान शख्स का अखलाक किस तरह का होना चाहिए और हमें इस बात की जो है वो तालीम इस्लाम ने किस तरह की दी है कि हमें कौन से जो है वो रवैये जो है वो अख्तियार करने चाहिए और कौन सी जो है वो आदात और अतवार को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हर इंसान के ऊपर जो है मुख्तलिफ हुकूक़ हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो हम हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक़ देख लेते हैं कि एक मुसलमान शख्स पर जो है वो क्या फ़राइज़ है, कि अल्लाह के उस पर क्या हुकूक़ है कि वो उसको अदा करे। ठीक है, देखिए हुकूकुल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह का हक़। अब अल्लाह का हक़ क्या है कि जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, ये जो है वो बंदों पर अल्लाह का ये हक़ है कि बंदे उसकी इबादत करें। क्यों अल्लाह पाक ने हमें क्यों पैदा किया है? आपने वो आयत पढ़ी है ना कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि किस लिए पैदा किया है? जिन्होंने इसको सिर्फ इबादत के लिए। तो ये अल्लाह पाक का हक़ है, एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो क्या करे कि अल्लाह पाक की इबादत करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है वो क्या करे कि किसी को जो है वो अल्लाह पाक का शरीक ना बनाए और जो उसके हुक्म हैं उन पर अमल करें। ठीक है, और उसके भेजे हुए रसूलों और नबियों को क्या करें? माने और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें और उनका अदब और इज़्ज़त करें। किसका? अंबिया कराम का। ठीक है, और अगर इसमें कोताही हो जाए तो फिर सच्चे दिल से जो है वो क्या करें? अल्लाह पाक से तौबा करें। तो ये क्या है? अल्लाह पाक के हुकूक़ हैं। ठीक है, ये हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल इबाद जो है वो क्या है? हुकूकुल इबाद जो है वो बंदों के हुकूक़ आ जाते हैं। ये मसलन माँ बाप के हुकूक़, उस्ताद के हुकूक़, ठीक है, औलाद के हुकूक़, बुज़ुर्गों के हुकूक़, रिश्तेदारों के हुकूक़, ठीक है, पड़ोसियों के हुकूक़। तो ये सारे जो है वो हुकूक़ जो है वो क्या है? हुकूकुल इबाद में आ जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर माँ बाप के हुकूक़ क्या है कि उनकी खिदमत की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए। ठीक है, इसी तरह पड़ोसियों और रिश्तेदारों का हक़ क्या है? असातिज़ा का हक़ क्या है कि उनकी भी खिदमत की जाए, ज़रूरत के वक्त जो है वो उनकी मदद की जाए और उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाए। ठीक है, इसी तरह आम इंसानों का हक़ भी होता है, ये भी बंदों के हुकूक़ में शामिल है और उनके वो क्या है कि उनके साथ जो है वो अखलाक, अच्छे अखलाक से पेश आए। ठीक है, और अपनी ज़ात से उनको जो है वो किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये क्या है? हुकूकुल इबाद। ठीक है, यानी बंदों के जो हुकूक़ हैं एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक़ है हर तरीके से, फिर चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो आपकी क्लास फेलो हों। ठीक है, तो वो क्या है? उनके हुकूक़ होते हैं दूसरे पर।
ठीक है। तो ये हुकूकुल इबाद है। एक बात और याद रख लीजिए कि हुकूकुल्लाह में अगर कोताही हो जाती है तो वो अल्लाह पाक से जो है हम माफ़ी मांग लेते हैं, तो उसमें जो है वो हमें माफ़ी मिल सकती है। हुकूकुल इबाद की माफ़ी की जो है वो शक्ल क्या है कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी की शक्ल ये है कि जिसके हक़ तलफ़ी की है या किसी के हक़ अदा करने में कोताही की है उसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके हमें माफ़ी मिलेगी अल्लाह पाक की तरफ से भी, वरना तो नहीं। कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि अगर बंदे ने माफ़ कर लिया तो मैंने भी माफ़ कर लिया, ठीक है। तो अब जिस मुसलमान शख्स की जो है वो हमने हक़ तलफ़ी की है, ठीक है, या फिर उसके हक़ अदा करने में कोताही की है, तो उसी से ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके हमें माफ़ी मिलेगी। क्लियर होगी बात। अब ये देख लेते हैं कि एक मुसलमान पर जो है वो कौन कौन से जो है वो फ़राइज़ हैं कि वो हक़ अदा करने वाला जो है वो मुसलमान बन जाता है उन फ़राइज़ को अदा करने से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि मुसलमान का फ़र्ज़ क्या है कि वो हर एक के साथ जो है शराफ़त और हुस्न अखलाक से जो पेश आए। हुस्न अखलाक यानी अच्छे अखलाक से पेश आए, ठीक है। और इसमें जो है वो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि क़ुलू लिन्नासि हुस्ना, के लोगों से अच्छी बात कहो, ठीक है, यानी लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करो, गुफ्तगू करो। क्लियर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अहसनकुम अखलाक़ा, कि तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा खुश अखलाक हो, ठीक है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी जो है वो हुस्न अखलाक की क्या दी है, तलक़ीन की है, तालीम दी है। तो हमें इसको, ये हमारा फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो क्या करें, इस तरह अच्छे अखलाक को अपनाएं, ठीक है। इसी तरह दूसरा फ़र्ज़ क्या है कि नेक कामों में जो है वो ताउन करें। ताउन का मतलब क्या है, मदद करें, ठीक है। एक दूसरे की नेक कामों में क्या करें, मदद करें, और बुराई से रोकना, ये भी क्या है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और इस बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि क्या तर्जुमा हुआ इसका कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की क्या किया करो, मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद ना किया करो, अल्लाह से डरते रहो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, ठीक है। तो अच्छे कामों में जो है वो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और बुरे जो है बुरी कामों में, बुरी बातों से जो है वो एक दूसरे को रोकना चाहिए, ठीक है। और जो है इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। क्या मतलब हुआ कि और ज़मीन में इस्लाह के बाद जो है वो ख़राबी पैदा ना करो, यानी फ़साद ना फैलाओ। अगर तुम जो है वो ईमान रखते हो तो समझ लो कि ये बात जो है वो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तो मुल्क में लड़ाई झगड़ा और फ़साद जो है वो नहीं फैलाना चाहिए, और जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो है वो बार बार जो है वो सख्ती से इसकी ममानियत की है, इससे मना किया है। तो हमें अपने दोस्तों को जो है वो नेक कामों में उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, और बुराई से रोकना चाहिए। फिर चाहे वो बुराई जो है वो झूठ बोलना हो, किसी की ग़ीबत करना हो, इन बातों से जो है वो हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और नेक कामों में जो है वो हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर कोई तालिबा जो है वो नमाज़ पढ़ी अच्छे तरीके से, आप उसकी हौसला अफजाई करें, वो कुरान पाक की तिलावत करें, तो आप इस बारे में भी जो है वो उसकी हौसला अफजाई करें। इसी तरह जो है वो किसी की वो मदद कर रही है, किसी काम के यानी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। हमें अक्सर एक दूसरे की कॉपीज़ चाहिए होती हैं, या हम जो है वो जब याद करते हैं तो एक दूसरे को सुनाते हैं, तो उस वक्त हमें किसी और की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है वो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नेक काम है। और बुराई यानी बुरे काम कौन से हैं कि झूठ हो गया, ठीक है, ग़ीबत हो गई, हसद हो गया, इन कामों से जो है वो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को इन बातों से रोकना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज़ है, एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह जो है वो तीसरा फ़र्ज़ क्या है कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। और वो क्या मतलब कि किसी को तकलीफ़ किसी भी तरीके से हो सकती है, ज़बान से भी तकलीफ़ दी जा सकती है, हाथ से भी तकलीफ़ दी जा सकती है, अपने रवैये से भी जो है वो किसी को तकलीफ़ दी जा सकती है। तो हर तरीके से जो है वो हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि हमें हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है। और इस बारे में भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से जो है वो मुसलमान महफूज रहे। यानी हमें किसी को गालम गलोच नहीं करना चाहिए, किसी को ताना नहीं देना चाहिए, ठीक है,
किसी के जो है वो हमें किसी को मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमें ज़ुबान से कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। इसी तरह हाथ से कि हमने जो है वो थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या जो है वो धक्का दे दिया या कुछ भी जो है वो हाथ से जो है वो हमने कोई तकलीफ़ पहुंचाई, तो हमें इन तमाम चीज़ों से क्या करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इन कामों को छोड़ दे, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यों है कि मोमिन तो वही है कि वो तमाम आदमी यानी तमाम इंसानियत जो है वो उसकी ज़बान और हाथ की जो इज़्ज़त है, इज़्ज़ा है, उससे महफूज और बेखौफ रहे, ठीक है। तो ये जो है वो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। चौथा क्या है कि सबके साथ इंसाफ करना, ठीक है, कि हर एक के साथ जो है वो इंसाफ करें, दुश्मनों और दुश्मन कौमों के साथ भी जो है वो इंसाफ करें, और इंसाफ की वजह से जो है ख़ुद आपको या आपके माँ बाप या अजीज़ व अक़ारिब को भी जो है वो नुकसान उठाना पड़े, तब भी जो है वो क्या करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, ठीक है। और इस बारे में भी जो है वो आयत है और उसका तर्जुमा क्या है कि ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ छोड़ दो। यानी क्या मतलब है कि लोग जो है वो तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं और उनकी दुश्मनी की वजह से जो है वो आप जो है वो इंसाफ को छोड़ ना दे, इस बात पर आमादा ना करे कि आप इंसाफ को छोड़ दो। इंसाफ किया करो, यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से ख़बरदार है, यानी जानता है। तो इंसाफ जो है यहाँ कुरान करीम में भी जो है वो इंसाफ करने की जो है वो तलकीन की गई है कि इंसाफ करना चाहिए। फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारे अजीज़ व अक़ारिब ही क्यों ना हो, हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो इंसाफ को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये अगर ये तमाम फ़राइज़ जो है वो एक मुसलमान अदा करता है तो वो क्या कहलाएगा, हद अदा करने वाला मुसलमान, एक बाअखलाक मुसलमान कहलाएगा। इसके बरअक्स जो है वो जो ये फ़राइज़ पूरे नहीं करता, इन हुकूक़ को अदा नहीं करता, तो वो शख्स क्या कहलाता है, हक़ अदा ना करने वाला मुसलमान, ठीक है। देखिए तालिबान, ये जो हम पर जो ये फ़राइज़ हैं, मुसलमान के जो फ़राइज़ हैं, ये इनसे जो है वो बंदों के हुकूक़ अदा होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि बंदों के जो हुकूक़ हैं वो नमाज, रोज़ा या तस्बीह वगैरह से माफ़ नहीं होते, उनको अदा करना पड़ता है, ठीक है। और अगर दुनिया में अदा नहीं किया तो फिर जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो यानी क़यामत के दिन उसको अदा करना होगा, और उस वक्त जो है उसको अदा करने का सिक्का क्या होगा, यानी नेक अमल होगा, कि हम नेक अमल की वजह से उसको अदा कर लेंगे। यानी क़यामत के रोज़ जिस बंदे के हुकूक़ जो है वो अदा नहीं किए गए हैं, तो उसकी जानिब से जो है वो हुकूक़ के मुतालबा करने पर जो है वो क्या होगा, हक़ अदा ना करने वाले मुसलमान के नेक अमल का जो है वो बदला जो है वो दे दिया जाएगा। यानी कि अगर जो है मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ने जो है वो दूसरे मुसलमान का कोई हक़ अदा नहीं किया, और क़यामत के दिन जो है उस शख्स ने क्या किया, उसका मुतालबा कर लिया कि फ़लाँ ने मेरा हक़ अदा नहीं किया था, तो अब क्या होगा कि अब क़यामत के दिन जो है वो उसको जो है क्या करना होगा कि हक़ वो कैसे अदा करेगा, कि अब उसके जो नामा अमाल में जो नेक अमल है वो उसको उसके बदले में दे दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो हक़ अदा ना करने वाला मुसलमान है उसके जो है वो नामा अमाल में नेक अमाल की कमी आती जाएगी। जितने लोगों के उसने हुकूक़ अदा नहीं किए, उतने लोगों के हुकूक़ के अदा करने के बदले में उसको क्या दिया जाएगा, उसका नेक अमल उसको दे दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर किसी शख्स पर जो है वो लोगों के हुकूक़ ज़्यादा होंगे तो उसके सारे नेक काम जो है वो उन हुकूक़ के चुकाने में जो है वो ख़र्च हो जाएंगे, और उसके बाद कोई नेक अमल तो बचा ही नहीं। लिहाजा अब वो जन्नत में दाखिल होने के बजाय कहाँ जाएगा, जहन्नुम में दाखिल होगा, ठीक है। इसी तरह से इस बारे में एक हदीस है, और वो यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि बताओ गरीब किसको कहते हैं, तो सहाबा कराम ने क्या फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम तो गरीब उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत ना हो, और वाकई हम भी तो गरीब उसी को कहते हैं ना कि जिसके पास मालो दौलत ना हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में गरीब वो है जो क़यामत के दिन बहुत कुछ यानी नमाज, रोज़े और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन साथ ही उस पर जो है वो बंदों के हुकूक़ भी होंगे।
तो मसलन दुनिया में किसी को गाली दी थी, किसी पर जो है वो तहमत लगाई थी, किसी का माल खाया था, किसी का खून गिराया था या किसी को मारा था, ठीक है। अब ये सब जो है वो आते रहेंगे और अपने अपने हक़ जो है वो मांगते जाएंगे और उसके जो नेक अमल है, यानी जिसने हक़ अदा नहीं किए तो अब जो उसके नेक कामों में से जो है वो उनके हक़ अदा किए जाते रहेंगे, यानी जिसको मारा था वो आएगा हक़ का मुतालबा करेगा, तो अब जो है वो उसके नेक अमल में से एक नेक अमल उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के जो है वो उसके नेक काम ख़त्म हो जाएंगे तो उनके जो है गुनाहों का बोझ जो है वो उस पर डाल दिया जाएगा। अब अगर देखें मिसाल के तौर पर लोगों के हुकूक इतने ज़्यादा थे कि अब उस शख्स के नेक अमाल ख़त्म हो गए, अब क्या किया जाए, अब कैसे उनका हक़ जो है वो चुकाया जाए। अब यूँ हक़ चुकाया जाएगा कि अब जो हक़ तलब करने वाला है वो उसके जो गुनाह है उसका बोझ जो है वो इस पर डाल दिया जाएगा। यूँ क्या होगा कि जो है वो फिर जो है वो गुनाहों के तले दबता चला जाएगा और उसको जो है दोज़ख में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में जो है वो गरीब कहलाने का मुस्तहिक ये है। गरीब क्यों हुआ कि अब उसके पास नेक अमल तो कोई रहा नहीं और उसके ऊपर जो है वो गुनाहों का बोझ भी जो है वो दूसरों का डाल दिया गया। तो अब ये शख्स क्या है, गरीब है कि अब उसके पास जो है वो जन्नत में जाने का कोई आसरा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इस तरह के गरीब बनने से जो है वो बचना है। तो हम कैसे बचेंगे कि हम जो है वो अपने इन फ़राइज़ को अदा करें और क्या करें कि हम जो है वो दूसरों के हुकूक जो है वो अदा करें, हुकूकुल इबाद जो है वो बंदों के हुकूक उनको अदा करें, ठीक है। तो तब जाके हम हक़ अदा करने वाले मुसलमान बनेंगे। अब देखिए हुकूकुल इबाद में जो है वो अब सबसे पहले क्या आ जाता है, माँ बाप के हुकूक, कि अब माँ बाप का जो है वो आप जानते हैं कि दर्जा बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत जगह जो है वो इसका जिक्र आया है। तो हमें जो है वो दिल से उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए, ठीक है। और इस बारे में जो है वो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है कि तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, ठीक है। और अगर उनमें एक या दोनों तुम्हारे सामने जो है वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ़ तक ना कहना, ना उन्हें झड़कना और उनसे जो है वो बात अदब के साथ करना और इज़्ज़ो नियाज से उनके आगे जो है वो झुके रहो, उनके हक़ में दुआ करो कि ए परवरदिगार जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में यानी शफ़क़त से परवरिश किया है तो तू भी उनके हाल पर जो है वो रहमत फरमा, ठीक है। तो ये जो है वो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो है अगर हमारे माँ बाप हमारे सामने ही बुढ़ापे तक पहुँच जाए तो उनकी क्या करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, उनको किसी भी बात पे उफ़ तक नहीं कहना चाहिए, वो कुछ भी कहें हमें सुनते रहना चाहिए, ठीक है। उनको झड़कना नहीं चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए, उनके लिए माँ बाप के लिए दुआ मांगना भी जो है वो माँ बाप का हक़ है, हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये है कि सबसे पहला हक़ तो अल्लाह का है। इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहला हक़ तो अल्लाह का है, ठीक है। इसके सिवा जो है वो कि इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरा हक़ किसका है, माँ बाप का हक़ है, ठीक है। यानी माँ बाप का जो है वो हक़ अदा करना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह क्या फरमाया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो माँ बाप की खिदमत की जो है वो ताकीद करते हुए क्या फरमाया है कि माँ बाप की खुशी में जो है वो किसकी खुशी है, अल्लाह की खुशी है, और माँ बाप की नाराज़गी में जो है वो क्या भी है, अल्लाह ताला की नाराज़गी है। और इसी तरह जो है एक और हदीस में आता है कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह माँ बाप का हक़ औलाद पर क्या है, तो आपने फरमाया कि वो दोनों तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। यानी अगर तुम खिदमत करोगे तो क्या करोगे, जन्नत कमाओगे, और अगर नाफरमानी करोगे तो क्या करोगे, दोज़ख कमाओगे, ठीक है। तो अब हमें इससे हमें क्या बात समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माँ बाप का जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए उनकी, और उनका एहतराम करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, उनको किसी बात पर जो है वो झड़कना नहीं चाहिए, ठीक है तालिबान। इसी तरह जो है वो दूसरा हक़ क्या है, उस्ताद के हुकूक, कि उस्ताद भी जो है वो माँ बाप के बराबर होते हैं।
क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें इल्म पढ़ाते हैं, इसी तरह हमें जो है वो अच्छे बुरे की जो है वो तमीज़ सिखाते हैं, उसका फ़र्क बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस्तादों का भी जो है वो अदब करना चाहिए। जो बच्चे जो है वो असातिज़ा का अदब करते हैं उनको जो है उस्ताद भी जो है वो दिल से चाहते हैं और शौक़ से पढ़ाते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आगे चलकर जो है बहुत खुश नसीब होते हैं और उनका जो है वो नाम जो है वो दुनिया में मशहूर होता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो ये बात भी है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसको लिखने पढ़ने का जो है वो शौक़ होता है, जिसके दिल में जो है वो इल्म की इज़्ज़त होती है, और जो इल्म की इज़्ज़त करता है वो अपने उस्ताद की भी क्या करता है? इज़्ज़त करता है। ठीक है, तो अब जो है ज़ाहिर है आपके भी उस्ताद हैं, तो आपको भी जो है वो अपने उस असातिज़ा का जो है वो क्या करना चाहिए? अदब करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी बातों को जो है वो बुरा नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं रिश्तेदारों और बुज़ुर्गों के हुकूक। देखिए तालिबात, जिस तरह हुकूक और लिबात में माँ बाप के हुकूक होते हैं, असातिज़ा के हुकूक होते हैं, ऐसे ही रिश्तेदारों और बुज़ुर्गों के भी हुकूक होते हैं। तो माँ बाप की तरह जो है वो दूसरे रिश्तेदारों का भी जो है वो अदब करना चाहिए, उनकी खिदमत करना ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया कि बड़ी नेकी ये है कि बाप के मिलने वालों का अदब करो और उनकी खिदमत करो। बाप के मिलने वाले यानी बाप की तरफ से जो हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो रिश्तेदार, इससे मुराद जो है वो रिश्तेदार है कि रिश्तेदारों का जो है वो अदब करना है, यानी उनका जो है वो खिदमत करनी है। ठीक है, इसी तरह जो है कि क्या फरमाया कि नसबनामा याद रखो ताकि अपने रिश्तेदारों को जान सको और उनकी खिदमत कर सको, क्योंकि रिश्तेदारों की खिदमत से आपस में क्या होती है? मोहब्बत बढ़ती है, रोज़ी में ज़्यादती होती है और उम्र में बरकत होती है। ठीक है, तो ये होता है। इसी तरह जो है वो बूढ़ों का भी जो है वो, बुज़ुर्गों का यानी बूढ़ों का भी जो है वो हमें क्या करना चाहिए? अदब करना जो है वो ज़रूरी है। और इस बारे में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बूढ़ों की इज़्ज़त करेगा अल्लाह उसको बुढ़ापे में क्या देगा? इज़्ज़त देगा। ठीक है, और जो बूढ़ों की खिदमत करेगा उसके बुढ़ापे में भी लोग उसकी क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो बड़ों का अदब ना करे, जो छोटों पर मेहरबानी ना करे यानी शफ़क़त ना करे, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो तालिबात, ये जो है हमने हुकूक व लिबात जो है वो पढ़ा, यानी कि हमें जो है वो माँ बाप का तो हक़ अदा करना ही है। ठीक है, इसी तरह उस्तादों का हक़ हुकूक जो होते हैं वो भी अदा करने, रिश्तेदारों और बुज़ुर्गों के हुकूक भी अदा करने हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं पड़ोसियों के हुकूक। ठीक है, और जो है वो मखलूक की जो है वो खिदमत और उनके हुकूक होते हैं बाकी दीगर। तो हमें जो है वो जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक आता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने कुंबे से जो है वो बहुत जो है वो प्यार करता है। तो हम अल्लाह के कुंबे को जो है खुश रखेंगे तो हमसे अल्लाह पाक भी जो है वो खुश रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन हुकूक को अदा करेंगे तब जाके हम हक़ अदा करने वाले मुसलमान बनेंगे, नहीं तो हम हक़ अदा ना करने वाले मुसलमानों में शामिल होंगे और फिर जो है वो हमारा ठिकाना क्या होगा? जहन्नुम होगा। ठीक है, तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए? इस बात का जो है वो एहतमाम करना है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो या किसी की हक़ तलफ़ी ना हो। क्लियर होगी बात? तालिबात, यहाँ पर जो ये हमारा जो है वो लेक्चर मुकम्मल होता है। और अब आपका काम क्या है कि आपका काम ये है कि आपकी अमली किताब में जो सवालात दिए हैं इससे मुताल्लिक़, ठीक है, इन तमाम असबाब से मुताल्लिक़ जो आपके अमली किताब में काम मौजूद है आप उसको जो है वो कर लीजिएगा और PDF जैसे ही आपको मिलेगी आप उसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।